बिहार विधानसभा चुनाव में अब 4 महीने से भी कम समय बचा है और इसलिए सियासी सरगर्मी बिल्कुल तेज हो गई है। सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन तक के लिए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में कौन सा दल किसे उम्मीदवार बनाएगा, इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारी के लिए दावेदारी की कवायद भी शुरू हो गई है और साथ ही उठे हैं कुछ जरूरी सवाल भी। बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों में रस्साकशी भी धीरे धीरे तेज होगी। इन्हीं 243 में से एक सीट पर दावेदारी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। आज वीडियो में बात होगी कहलगांव विधानसभा सीट की, जिसे कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था तो जिसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ढहा दिया। कहलगांव सीट को लेकर कई सवाल हैं और सवालों के बीच छुपी है उम्मीदवारी की दावेदारी भी। मसलन, क्या कहलगांव विधानसभा सीट महागठबंधन की तरफ से अब की आरजेडी के खाते में जाएगा? क्या कहलगांव सीट पर कांग्रेस की दावेदारी की कोई ठोस वजह नहीं बची? क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूले में आरजेडी ने कहलगांव सीट पर अपनी दावेदारी की है? क्या आरजेडी इस सीट पर बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने के लिए किसी युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाने जा रही है? क्या युवा तेजस्वी युवा बिहार गढ़ने के अपने मिशन में कहलगांव जैसी जरूरी सीट पर किसी युवा चेहरे को मौका दे सकते हैं? यदि आरजेडी यहां किसी युवा को ही उम्मीदवार बनाना चाहेगी तो क्या वह रजनीश यादव हो सकते हैं? क्या सवाल है कि रजनीश यादव कौन है और क्यों कहलगांव सीट पर आरजेडी के संभावित उम्मीदवार के रूप में इनका नाम सुर्खियों में आ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशेंगे आज की इस वीडियो में, और जवाब कुछ बेहद ही प्रासंगिक किरदारों से बातचीत पर आधारित है। रजनीश यादव हेमंत कैबिनेट में उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय यादव के बेटे हैं। संजय यादव ने गोड्डा विधानसभा सीट पर आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की और लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। चर्चा है कि रजनीश यादव कहलगांव सीट पर आरजेडी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव कहलगांव सीट पर रजनीश यादव को मौका दे सकते हैं। हमने इस संबंध में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव से खुद बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हमारी पहली कोशिश यही होगी कि कहलगांव विधानसभा की सीट आरजेडी के खाते में आए। उनका अपना तर्क है कि आजादी के बाद 60 साल तक जरूर कहलगांव विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन 2020 में बीजेपी ने एक किला भेद दिया। कांग्रेस के सदानंद सिंह 9 बार यहां से विधायक चुने गए। माने 45 वर्षों तक उन्होंने कहलगांव का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2020 में इस सीट पर सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के पवन कुमार यादव से चुनाव हार गए। चुनाव बाद शुभानंद मुकेश जेडीयू में शामिल हो गए। रजनीश यादव ने कहा कि अब कांग्रेस के पास यहां कोई कैंडिडेट भी नहीं। कहलगांव का जातीय समीकरण आरजेडी के मुफीद है। विश्लेषकों का भी कहना है कि सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित होते रहे। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी भी अच्छी खासी, कुछ आबादी कोयरी और ब्राह्मणों की भी है। इसके अलावा भी यहां गंगोटा समुदाय चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता आया है, जिसका समर्थन पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला और परिणाम सामने है। रजनीश यादव को यकीन है कि यदि कहलगांव की सीट आरजेडी के खाते में आई तो नतीजे बिल्कुल अनुकूल होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक कहलगांव विधानसभा सीट पर 3,28,343 मतदाता हैं, जिनमें 1,72,591 पुरुष, 1,53,325 महिलाएं और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2021 में सदानंद सिंह के निधन के बाद और फिर उनके बेटे शुभानंद मुकेश के जेडीयू में शामिल होने के बाद महागठबंधन के लिए यहां शून्य पैदा हुआ है, जिसे युवा रजनीश यादव भर सकते हैं। रजनीश कहते हैं कि हमने पार्टी की लंबी समय से सेवा की, ईमानदारी पूर्वक दिए गए दायित्वों का निर्वहन किया है। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां सौंपी उसे कर्तव्य निष्ठा से निभाया। हर कार्यकर्ता अपना हक मांगता है तो हम क्यों नहीं। हालांकि रजनीश यादव का कहना है कि आखिरी फैसला पार्टी और गठबंधन को ही करना है। हम चाहते हैं कि कहलगांव को आरजेडी का सिंबल मिले, लेकिन यदि यह सीट किसी अन्य दल के खाते में भी गई तो हम उनका समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह कहलगांव में पार्टी को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और मौका का इंतजार करें। और चुनाव तो बहरहाल मौके का होता है। गौरतलब है कि रजनीश यादव 2023 से ही सियासत में बिल्कुल सक्रिय हैं। वह समाज सेवा भी करते आए हैं।
हालिया संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में संजय यादव की ऐतिहासिक जीत में बेटे रजनीश यादव की मुख्य भूमिका मानी जाती है। गोड्डा में बीजेपी का किला ढहाने में रजनीश यादव को ही मुख्य सूत्रधार माना जाता है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि रजनीश यादव ने फील्ड पर काफी मेहनत की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजनीश यादव ने लंदन में नौकरी का ऑफर छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुना है। उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी गौर करना जरूरी है। रजनीश यादव ने 10वीं तक की पढ़ाई डीपीएस रांची से की। उन्होंने सफायर इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और फिर 2 साल दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। उसी समय कोरोना महामारी आई और रजनीश का कहना है कि वह यूपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बाद में वह लंदन चले गए और वहां से एमबीए की डिग्री हासिल की। एमबीए के बाद रजनीश यादव के पास लंदन में ही शानदार नौकरी का ऑफर था, लेकिन उन्होंने माता पिता की बात सुनी और भारत अपने वतन वापस लौट आए। यहां आकर समाज सेवा में जुट गए। राजनीति में पिता संजय यादव का हाथ बांटना शुरू कर दिया। रजनीश कहते भी हैं कि कहलगांव में जातीय समीकरण आरजेडी के पक्ष में रहा है। यदि कहलगांव सीट आरजेडी के खाते में आई तो महागठबंधन की जीत की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। रजनीश यादव ने तो इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखना है कि तेजस्वी यादव कितना कन्विंस हो पाते हैं, लालू परिवार कितना कन्विंस हो पाता है। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। बाकी एक बात जाते आते मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप भी बताइए, एक पिता हैं जो अथक प्रयास के भगीरथ प्रयास के बाद फिर से राजद की टिकट पर चुनाव जीते हैं गोड्डा से। अमित मंडल जैसे धुरंधर को हराया है और इसके बाद इस बार उन्होंने हेमंत कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है संजय यादव। और रजनीश यादव को उनके बेटे को लेकर यह बात कही जाती है कि अगर उनके बेटे इस बार के चुनाव में मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते तो संभवतः संजय यादव जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ राजधानी रांची पहुंचे उतनी बड़ी मार्जिन के साथ वे जीत नहीं सकते थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि रजनीश यादव ने इस बार गोड्डा में जिस समीकरण के साथ, जिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि जिस एनालिसिस के साथ, जिस तमाम समीकरणों को समझने के साथ साथ उन्होंने जो चुनाव अपने पिता को लड़ाया है, उनकी मुख्य भूमिका वहां के विश्लेषक, वहां के जानकार भी बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रजनीश यादव को इस बार तेजस्वी यादव या लालू परिवार या यूं कहें कि आरजेडी कहलगांव सीट पर मौका देगी? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज है और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।